हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ड्रग क्या होती है। आज हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, बोथ लीगल एंड इलीगल. Because of this variety, it is often necessary to classify drugs into several types of legal, medical, and treatment purpose. There are several ways to classify drugs, including by chemical similarities, effects on the mind and body, and legal definitions. सबसे पहले देखते हैं what are drug classification. Drug classifications are a way to organize drugs into categories. There are many reasons to do this. क्योंकि ड्रग्स जो है बहुत सारी हैं, बहुत वैरायटी में है, तो इसलिए इनको क्लासीफाई करने के लिए हमने कुछ इनका ये लिया है कि अगर केमिकल सिमिलैरिटीज़ है उनके अंदर, या उनका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे और माइंड पे किस तरह से हो रहा है, या लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने उनको क्लासीफाई किया है. Classifying drugs by chemical similarities is useful because drugs that are chemically similar often have similar impacts and risks. An individual who is addicted to a drug is also more likely to abuse and become addicted to another drug if it is chemically similar. Also, the same treatment is often effective for chemically similar drugs. Despite these generalities, chemically similar drugs may have very different legal and medical impacts. जैसे केमिकली जो सेम ड्रग्स होती हैं उनको हमने अल्कोहल, ओपियोइड्स, बेंजोडाइएजिपाइंस, कैनेबिनॉइड्स, बारबिटूरेट्स, इस तरह से 5 में हमने उनको क्लासीफाई कर दिया, एक बेस ये लेकर के कि इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सेम है. तो जिन जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है उनको हमने एक कैटेगरी के अंदर रख दिया, यानी बेस्ड ऑन केमिकल मेकअप या केमिकल सिमिलैरिटीज. ठीक है. तो दूसरा, मैनी पीपल क्लासीफाई ड्रग्स बाय हाउ दे इम्पैक्ट द माइंड एंड बॉडी. ठीक है, कि उनका इफेक्ट बॉडी पर क्या हो रहा है, माइंड पे और बॉडी पे, उसके अकॉर्डिंगली हमने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है. जैसे सम ड्रग्स हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ यूजर एक्टिव एंड एनर्जेटिक, while others make an individual feel relaxed and calm. Many of these drugs classifications have little basis in chemical similarities or legal outcomes, although there is often overlap. जैसे जो इनका इफेक्ट जिनका सेम है उसमें जैसे हमने इनको डिवाइड कर दिया 4 के अंदर, है ना, डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, हेलुसिनोजेंस और इनहेलेंट्स. ठीक है, तो उनके इफेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने इनको 4 के अंदर डिवाइड किया है. Most countries have a legal classification system for drugs. These systems determine the circumstances, if any, under which that drug is legal, various requirements for this drug, and any legal penalties associated with possession, distribution, or manufacture of it. Legal classifications are generally based on the perceived medical values of a drug and its perceived risk and danger. ठीक है. तो जैसे लीगल के अंदर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें 5 शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल 5, शेड्यूल 4, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1. ठीक है, फर्स्ट. तो बेस्ड ऑन लीगल डेफिनेशन इनको 5 कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है. देयर इज ए कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ ड्रग शुड बी क्लासिफाइड इवन अमंग एक्सपर्ट्स. दिस मीन्स दैट द सेम ड्रग मे बी क्लासिफाइड डिफरेंटली अंडर 2 schemes or 2 systems may use categories with the same name. Due to these disagreements, it is impossible to create a definitive set of drug classifications. However, some of the most common are, जैसे फर्स्ट इसमें हमने देखो 3 के जो मेन जो कॉमन है वो इसमें कवर किए हैं. मेन जो फर्स्ट है वो है बेस्ड ऑन केमिकल मेकअप, केमिकल सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली. ठीक है. सेकंड है बेस्ड ऑन इफेक्ट, कि ड्रग का बॉडी पे और माइंड पे क्या इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली. और थर्ड जो है बेस्ड ऑन लीगल डेफिनेशन, लीगली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल मेकअप. ठीक है. केमिकल सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमने इनको 5 में डिवाइड किया है. सबसे पहले अल्कोहल, जिसके अंदर बियर, वाइन, लिकर. ठीक है. सेकंड जो है ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स के अंदर हेरोइन है और फेंटेनाइल है, ऑक्सीकोडोन है. ये
ड्रग्स हैं। थर्ड जो है वो है बेंजोडाइएजिपाइंस, जिसके अंदर एटिवेन, वैलियम, जेनेक्स, ये ड्रग्स हैं। फोर्थ है कैनेबिनॉइड्स, कैनेबिनॉइड्स के अंदर क्या है, मैरिजुएना, हशीश। और फिफ्थ है बारबिटूरेट्स, जिसके अंदर एमाइटल, ल्यूमिनल, पेंटोबारबिटा। ठीक है, ये है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल को। Alcohol is the most widely abused substance across most of the world, including in the United States. Legal to some extent in all 50 states, alcohol impacts numerous body systems, which in turn causes numerous effects in users. Alcohol creates feeling of euphoria and lowers inhibitions, but it also severely impacts judgment, perception and reaction times. Alcohol is a central nervous system depressant, but it causes the most severe long-term damage to the liver. There are many forms of alcohol, including ये अल्कोहल की सबका इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं लॉन्ग टाइम तक अगर इसे यूज़ करते हैं तो। इसके अंदर जो अल्कोहल जो उसमें बियर, वाइन, लिकर, क्लियर। तो ये है अल्कोहल के अंदर फर्स्ट हमने ड्रग्स को डिवाइड किया है। सेकंड जो इसके अंदर है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो है ऑल्सो कॉल्ड ओपिएट्स। ओपियोइड्स आर आइदर डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रग ओपियम और केमिकल्स डिजाइन टू मिमिक इट। ओपियोइड्स वर्क बाय इंटरेक्टिंग विद neurotransmitters in the brain and blocking the signals that they are sending. This enables opioids to serve as powerful painkillers, but it also can cause feeling of intense pleasure leading to addiction. Opioid addiction is one of the most serious problems faced by America today. Opioids are some of the most addictive of all known substances, and they are also some of the deadliest. जो कॉमन ओपियोइड्स हैं वो हेरोइन, फेंटानाइल, ऑक्सीकोडोन। ठीक है, ये है। उसके बाद में थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, बेंजोडाइएजिपाइंस। Benzodiazepines or benzos are a class of drugs that function by interacting with the neurotransmitter gamma aminobutyric acid. Each benzo interacts with gamma aminobutyric acid differently, which is by each benzo impacts the body and mind differently. ठीक है, दोनों पे अलग अलग तरह से। बेंजोस आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ साइकेट्रिक एंड स्लीप कंडीशंस, बट दे आर वेरी कॉमनली अब्यूज्ड. बेंजोस आर हाईली एडिक्टिव and can cause numerous medical and psychiatric problems when not used as intended. जैसे कौन कौन सी है, एटिवेन है, वैलियम है, जेनेक्स है। ठीक है। फोर्थ है कैनेबिनॉइड्स. Cannabinoids are a class of drug that are chemically similar to tetrahydrocannabinol. The active agent in marijuana, cannabinoid creates feeling of elation known as a high, but they also negatively impact mental and physical functioning. Cannabinoids are the most widely abused drugs after alcohol, and they are increasingly gaining legal acceptance. Although considered less addictive than other drug classification, cannabinoids can seriously damage a person's mental and physical health. जैसे मैरिजुएना, हशीश इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है, बारबिटूरेट्स. Barbiturates act on the central nervous system by slowing down its functioning. Barbiturates are derivative of the chemical barbituric acid. Barbiturates were historically popular for the treatment of psychiatric and sleep disorders, and they are still used for anesthesia and treatment of a number of conditions such as epilepsy and headaches. Barbiturates are highly addictive, and they also present a very high overdose risk
as they cause many body systems to shut down, जैसे एमाइटल, ल्यूमिनल, पेंटोबार्बिटा इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था केमिकल सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इफेक्ट, यानी जो ड्रग है उसका बॉडी और माइंड पे जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली इनको 4 में डिवाइड किया है, डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, हेल्यूसिनोजेंस और इनहेलेंट्स। डिप्रेसेंट्स के अंदर कौन क्या होंगे, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? अल्कोहल है, ओपिएट्स है, बार्बिटूरेट्स है। ठीक है, स्टिमुलेंट्स के अंदर क्या आता है? इसके अंदर एड्रल, कोकीन, मेथ। थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया है वो है हेल्यूसिनोजेंस। इसके अंदर एलएसडी, पीसीपी और साइलोसाइबिन, मशरूम्स। और फोर्थ जो है वो है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में क्या है? जो अपने पेंट थिनर है, नेल पॉलिश रिमूवर है, गैसोलाइन है, ये इसके अंदर आते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या है? मोर कॉमनली रेफर टू अ डाउनर्स, है ना, जो डिप्रेस करते हैं, डाउन करते हैं। डिप्रेसेंट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड टायर्डनेस, व्हाइल मैनी सर्व legitimate purpose in the fight against mental illness and sleep deprivation. They are very commonly abused because they may also create feeling of euphoria. Depressants are not only some of the most highly addictive drugs, but they are also some of the most highly dangerous and likely to cause overdose. जैसे अल्कोहल है, ओपिएट्स है, बार्बिटूरेट्स है। तो इनमें तीनों जो है इनको हमने एक डिप्रेसेंट के अंदर क्लासिफाई किया है। सेकंड है इसमें स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या है? ऑल्सो नोन एज अपर्स। जो आपके डिप्रेसेंट्स थे वो डाउनर्स थे, क्योंकि वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, और स्टिमुलेंट्स जो है उनको हम क्या कहते हैं? अपर्स कहते हैं। ऑल्सो नोन एज अपर्स। The primary use of stimulants is to increase energy, concentration and wakefulness. Stimulants are said to provide a rush. In the short term, stimulants are believed to increase productivity and performance while producing an excited high of pleasure. In the long term, stimulants are incredibly addictive and have a very high potential for abuse. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एड्रल, कोकीन, मेथ। उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जो थर्ड है वो आ जाता है हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस जिसमें एलएसडी, साइलोसाइबिन, मशरूम्स और पीसीपी जिसके एग्जाम्पल है। हेल्यूसिनोजेंस समटाइम्स रेफर टू एज अ डिसोसिएटिव्स ऑल्टर द यूज। देखो क्या है कि हेल्यूसिनोजेंस समटाइम्स रेफर टू एज डिसोसिएटिव्स ऑल्टर द यूजर्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, है ना। उसको हेल्यूसिनोजेंस जो होते हैं मतलब ऑफन रिजल्टिंग इन ऑडिटरी एंड विजुअल हेल्यूसिनेशंस, अ प्रोसेस नोन एज ट्रिपिंग. Although hallucinogens are generally less addictive than other drug classifications, their immediate impacts are generally more severe and dangerous. है ना, मतलब उसमें जब वो हेल्यूसिनोजेंस मतलब क्या है कि जो हो नहीं रहा उसके साथ में, लेकिन वो लेने के बाद में उसको लगता है हाँ दिखता है, कुछ दिखने में उसमें उसको कुछ लगता है हाँ ऐसा हो रहा है ना, ट्रिपिंग जिसे हम ट्रिपिंग बोलते हैं. उसके बाद में ये है इनहेलेंट्स. Inhalants are a vast range of chemicals that are ingested primarily by breathing them in or huffing, हाँफना जिसको बोलते हैं. Most inhalants are commonly used materials that are in no way designed to be ingested by humans. While there is incredibly variety between inhalants, most produce feelings of a high. Inhalants are less studied than most other drugs, while they tend to be less addictive than many other substances. The use of inhalants is incredibly dangerous and cause many serious health effects, जैसे पेन थिनर है, नेल पॉलिश रिमूवर है, गैसोलाइन.
ठीक है। तो इस तरह से हमने जो ड्रग का बॉडी और माइंड पे इफेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंगली हमने 4 में डिवाइड किया है, डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, हेलुसिनोजेंस और इनहेलेंट्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब हम इनको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन लीगल डेफिनेशंस। ठीक है, ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीगल डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसके अंदर क्या किया है, देखो शेड्यूल 5, शेड्यूल 4, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1 में इनको हमने डिवाइड किया है। द फेडरल गवर्नमेंट पास the Controlled Substances Act in 1970 in response to the drug epidemic. This act established 5 drug classification or schedules. What schedule a drug is placed in is determined by the legitimacy and value of potential medical uses, along with the potential for abuse and the level of risk of addiction. The exception to this is international treaties. The United States must classify certain drugs in certain schedules to comply with certain diplomatic agreements, such as the single conventional और narcotic drugs, है ना, नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर इसमें। तो इस तरह से हमने जो लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसमें डिवाइड किया है। ये देखो इसमें शेड्यूल 5, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 के अंदर क्या है, लोमोटिल और मोटोफेन और लाइरिका, इनको रखा है। शेड्यूल 4 के अंदर एम्बिन, डर्वोकेट और ट्रेमेडोल इन्हें है और रखा है। और शेड्यूल 3 के अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं और कीटेमाइन है, विकोडीन है, ये ड्रग्स हैं। शेड्यूल 2 के अंदर क्या है, कोडीन है, मिथेडोन है और रिटेलिन है। उसके बाद में शेड्यूल 1 के अंदर क्या होता है, एक्सेटेसी और क्वालूड्स और GHB जो है, इन ड्रग्स को रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 ड्रग हैव द फ्यूएस्ट रेगुलेशंस एंड लोएस्ट penalties of any federal drug classification. Schedule 5 drugs have a accepted medical purpose, have a lower potential for abuse than Schedule 4 drugs, and have a lower potential for addiction than Schedule 4 drugs. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में शेड्यूल 4 के अंदर क्या है, शेड्यूल 4 ड्रग्स हैव रेगुलेशंस एंड पेनल्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 3 ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल 4 ड्रग्स हैव अ लेजिटिमेट एक्सेप्टेड मेडिकल पर्पस, हैव अ लो पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड हैव अ लो पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। ये इसके अंदर ये ड्रग्स है। शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 ड्रग्स हैव मोर रेगुलेशंस एंड harsher penalties than Schedule 4 drugs and fewer regulations and less severe penalties than Schedule 2 drugs. ठीक है, इसी तरह से शेड्यूल 2 आ जाएगा और उसमें ये ड्रग्स है और उसके बाद में आ जाएगा ये शेड्यूल 1 जिसके अंदर आपके ये ड्रग्स हैं। क्लियर, तो ये आपका हो गया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो मेन हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया है। फर्स्ट है केमिकल सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जिनका सेम है उनको हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा है। सेकंड, ड्रग का माइंड और बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। और थर्ड जो है लीगल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डिवाइड किया है। क्लियर, ओके, थैंक यू।